हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के भूगोल के अध्याय 3 जल संसाधन का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम और वीकली टेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो दोस्तों जल प्रदूषण के कारण जल जनित बीमारियां उत्पन्न होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। तो दोस्तों खारे जल की सबसे बड़ी झील बैकाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो दोस्तों पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों 5 क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है। तो दोस्तों सबसे गहरी खारे झील कौन सी है, तो मृत सागर है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। तो दोस्तों भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो नहर भी है, तालाब भी है, कुआं और नलकूप है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो महानदी पर किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखिए। तो क्वेश्चन 8 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि कुल उपलब्ध जल पीने लायक कितना है। तो दोस्तों पीने लायक जल उपलब्ध कितना है, 2.5% है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है। तो दोस्तों टीटीका का नाम है, उसका नाम क्या है। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है दोस्तों, तो टीटीका का नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। तो दोस्तों महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो हीराकुंड परियोजना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। 11 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है 12, विश्व में कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। तो दोस्तों विश्व के कुल 96.5% महासागरों में जल पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों भारत 133वां स्थान में है जल उपलब्धता की दृष्टि से। ठीक है, जल उपलब्धता की दृष्टि से, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों देश में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि भारत में जल की सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों भारत में सबसे जल के अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सिंचाई में किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य में जल संग्रह संरचना आवश्यक है। तो दोस्तों तमिलनाडु में आवश्यक है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों जल चक्रीय संसाधन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि कानपुर तथा वाराणसी से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो दोस्तों गंगा नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है। तो दोस्तों ताज़ा पानी का स्रोत क्या है, भूजल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों इस तरह से दिया हो कि इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों इस तरह दिया हुआ कि महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। तो दोस्तों महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो हीराकुंड परियोजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है।